आज मैं बात करूँगा हिप्नोथेरेपी पे। हिप्नोथेरेपी कैसे इफ़ेक्ट करती है और हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू क्या-क्या चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना लाइफ़स्टाइल जो है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपकी इमोशनल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी तो आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज़्म और इम्यून स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को, ऑनगोइंग चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हो। एंड आई कैन से कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू अगर आप अपने इमोशनल सिचुएशंस को करेक्ट कर लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी से तो दूर करेंगे ही करेंगे, इनफैक्ट उनको बॉडी में एंटर करने से भी रोकेंगे। आप इमोशनली बहुत बैलेंस होंगे। लाइफ के जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपका करियर है या आपका फिज़िकल एनवायरनमेंट है या रिलेशनशिप्स हैं, इन सबको आप हेल्प सॉर्ट आउट भी कर सकेंगे। अगर हम ये कहें कि हमें हिप्नोथेरेपी की चाहिए क्यों ये प्रॉब्लम सारी माइंड से रिलेटेड ही हैं और कैसे हिप्नोथेरेपी इसको सॉल्व कर सकती है। सो आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे कि हमारी जो बॉडी है वो दो तरह में डिवाइडेड है। वन इज़ कॉन्शियस एंड वन इज़ सबकॉन्शियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस इज़ वेरी मच इन लाइक मैं कह सकता हूँ कि ये है, एक्चुअल है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो नहीं मानते वो डेफिनेटली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी रेफरेंस हैं ऑनलाइन जो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑपरेट करता है और हमारी बॉडी में 80%, मोर देन 80% जो बॉडी के ऑपरेशंस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। एंड दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट 6000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस माइंड। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, कितना ताकतवर है ये। जो भी हमारे चाइल्डहुड में हमारी ट्रेनिंग्स हैं फॉर एनीथिंग, वॉकिंग, ईटिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, लर्निंग, कुछ भी, जैसे भी आप एक्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो फीड है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही है। जो आपने बिहेवियर डेवलप किया, लाइक अगर आपका बहुत गुस्से वाला बिहेवियर है, बहुत खुश रहने वाला बिहेवियर है, इरिटेटेबल बिहेवियर है, हर बात पे उदास होना, पीपल प्लीजर बिहेवियर, हर बात को आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी, हर बात को यस कहना, ये सारे बिहेवियर्स आप नोटिस कीजिए, आप चेक कीजिए कि ये आपके चाइल्डहुड से ही आए हैं। गिव योर सेल्फ टाइम, लगाइए 1-2 मिनट, आराम से सोचिए, ये सब आपके चाइल्डहुड से आए। चाइल्डहुड से कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डेवलपमेंट है, ये 7 ईयर्स से लेके 12 साल, 7 से लेके 12 साल की एज तक की ये सारी डेवलपमेंट होती है। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज बहुत सारे बिहेवियर जो हैं और फियर्स जो हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये डेवलप हो चुकी होती हैं। अब हम इनको चेंज कैसे करें? चेंज करने के लिए अगेन योर माइंड नीड्स ट्रेनिंग। बिकॉज के जब से हम बचपन से हम देख रहे हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा वो या तो हमने देख के सीखा, या हमने सुन के सीखा, या किसी ने हमें ट्रेन किया किसी भी वे में। लाइक मैंने कोई वीडियो पिक्चर देखी, उससे मैंने ट्रेनिंग ले ली, या मैंने कहीं ऐसे होते देखा, उससे ट्रेनिंग ले ली, या मेरे टीचर ने या मेरे गार्डियंस ने मेरे को टीच कर दिया, मैंने उससे ले ली। तो हर चीज़ के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेते ही लेते हैं। तो अब अगर बॉडी में ये चेंज लानी है कि मेरे को ये अपना बिहेवियर चेंज लाना है, तो इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग आपको कोई माइंड ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट ही दे सकता है। लाइक आप हिप्नोथेरेपिस्ट लाइक मी, एनएलपी हम करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगेन द सेम थिंग, माइंड ट्रेनिंग लाइक मी, लाइफ कोचिंग includes all these things. So again, a person who is a specialist, who is trained like me, can help you, आपकी मदद कर सकता है कि हाँ मेरे को अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, मैं अब सफ़रर नहीं बनूंगा, मेरे को अब बात बात पे उदास नहीं होना है, मेरे को बात बात पे रिएक्ट नहीं करना है, मेरे को अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, मेरे को अपनी स्मोक पे कंट्रोल करना है, अल्कोहल पे कंट्रोल करना है, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना है, अपने करियर में ग्रो करना है, मेरे को स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट होना है, मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, मेरे को लाइफ पर्पस ढूंढना है। सो मैनी थिंग्स।
ये सब तभी हो सकता है अगर आप अपने बिहेवियर में करेक्शन लाएं। आप ये देखें कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं बैलेंस नहीं हूँ, और ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई बच्चा है 7 8 9 10 साल का, इस एज में कोई डेथ सीन देख लेता है और वो डेथ अनयूजुअल डेथ होती है, लाइक ऑल ऑफ सडन, तो कहीं ना कहीं वो फियर ले लेता है अपने ऊपर कि यार मेरे को भी ऐसे ना हो, और ये फियर बहुत सालों तक चलता रहता है उसके साथ। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बॉडी को अनईजी करते हैं और बॉडी उसको ले नहीं पाती। अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना, लाइक मैं कुछ ऐसा करूं कि सब लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, सब लोग कहें कि यस यू आर गुड, सो ऐसी अटेंशन सीकर, ये भी चाइल्डहुड ड्रिवन है। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हिप्नोथेरेपी के थ्रू डील करते हैं। हिप्नोथेरेपी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है, और जो भी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, इमोशनल इवेंट्स होते हैं, उनको रिप्लेस करके विद न्यू हैप्पी एनर्जीज इंटीग्रेट की जाती है। इट इज़ अ वेरी सेफ वे। बहुत लोगों को ऐसा डर होता है कि मैं अपना करंट लाइफ ही ना भूल जाऊं, मैं अपने अपने लव्ड वंस को ही ना भूल जाऊं, अपना नाम ही ना भूल जाऊं। सो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ टोटली बेसलेस थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप करंट लाइफ में या कुछ भी भूल जाएं, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट वी आर ट्रेंड टू डू सच थिंग्स। जब भी आप हिप्नोथेरेपी सेशन लेते हैं तो आप एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट पास की जाते हैं, अपना एक इशू लेके जाते हैं कि आई एम डीलिंग विद सच ए इशू एंड आई वांट टू रिजॉल्व दिस। तो उसी इशू को लेके थेरेपिस्ट आपको हिप्नोथेरेपी करवाता है, एक सेशन करवाता है, एक ट्रांस में लेके जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो ही ट्रॉमेटिक इवेंट को हील करता है, नॉट के सारी कुछ और चीज़ों को लेके करता है। दैट इज़ नॉट द प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं है हिप्नोथेरेपिस्ट की, और ना ही ऐसा कुछ भी होता है। सो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेन है, तो एज अ डॉक्टर आपके इसको ट्रीट करेगा, ना कि आपके इसको ट्रीट करेगा, राइट। वो ये देखेगा कि हाथ में पेन क्यों आ रही है, तो उसका फोकस यहाँ पे होता है। दिस इज़ व्हाट द प्रोफेशनल पर्सन डू। सो एज अ प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट यही हमारी ड्यूटी है कि हमने आपके ऑनगोइंग इशू को देखना है, हमने देखना है कि आपके ऑनगोइंग इशू में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब हम इसको डील करते हैं देन वी गो टू द रूट कॉज, इन लास्ट तक, रूट तक जाते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है आपकी लाइफ में, आपके इस प्रॉब्लम के कारण आपकी लाइफ में कोई और भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, या ये प्रॉब्लम आपके डीएनए में है, लाइक पैटर्न है, आपके पेरेंट्स में भी यही प्रॉब्लम थी, मदर फादर, और आपके और भी लव्ड वंस को ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम है। सो ये बहुत सारी चीज़ों को असेस करने के बाद ही वो आपको सेशन में लेके जाएगा, आपके बिहेवियर को करेक्ट करेगा, और आप देखेंगे कि एक ड्रामेटिक चेंज आएगी आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे, और ये जो ट्रॉमेटिक मोमेंट्स हैं ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। जो आप अननोन फियर हो गया, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी आपको लगता है, ड्राइविंग को लेके फियर है आपको, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है आपको, मैरिज का फियर है, रिलेशनशिप का फियर है, फियर ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट टू से, आप इमोशनली अपने आप को सप्रेस किया हुआ है, आप बोल नहीं पाते। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। एंड वंस यू रिलीज ऑल दिस ट्रॉमेटिक मोमेंट्स फ्रॉम योर बॉडी, आप अपनी सारी ट्रॉमेटिक मोमेंट्स को बॉडी में से निकालते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे, और दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, कि आप बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी में से, मतलब इनफैक्ट सप्रेस कर देते हैं, ख़त्म, आई कांट से द ख़त्म, बट यू कैन से कि काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप अपना इम्यून स्ट्रांग करते हैं, जब आप इमोशनली रिलीज हो जाएंगे, खुश रहेंगे, तो आपका इम्यून स्ट्रांग होगा। आपका इम्यून स्ट्रांग होगा तो इम्यून बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देगा, वो उसकी फाइटिंग लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल कि आप अपने इम्यून को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एंड आई विल से कि जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप स्ट्रेस कम लिया कीजिए, आप अपने आप को खुश रखा करिए, आप अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाइए। वो आपको ये सब चीज़ें लिख के तो दे देता है, लेकिन यू नेवर नो कि मैं करूं कैसे, मैं इसको कैसे करूं। कोई ऐसी चीज़ जो मेरे साथ 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हुई है और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में हाउंट कर रही है, मेरे को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, मैं आप इसको अपनी बॉडी में से कैसे निकालूं। आप डॉक्टर से डिस्कस भी कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको गाइड भी कर देते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली इसको कैसे करना है, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको इसमें गाइड कर पाए। हिप्नोथेरेपी डेफिनेटली कैन डू दिस।
जो भी ऐसे पास्ट ट्रॉमास हैं, हिप्नोथेरेपी कैन डेफिनेटली डू दिस। एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे कि एक क्लाइंट थे मेरे एंड उनको डेवलप हुई ओसीडी। ओसीडी कैसे डेवलप हुई? दैट द फर्स्ट टाइम शी एक्सपीरियंस्ड द मंथली पीरियड साइकिल। अब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो उसको एक्सपीरियंस किया तो उनको लगा कि दिस थिंग इज़ वेरी लाइक बहुत डर्टी लगी, बहुत गंदगी लगी उनको, एंड दैट इज़ हाउ शी स्टार्टेड टू डेवलप दैट इन माइंड के दिस इज़ वेरी डर्टी थिंग। और वो रिपीटेडली अपने हाथों को धोने लगे, अपने आप को साफ़ रखने लगे, अपने एनवायरनमेंट को रिपीटेडली साफ़ करने लगे, साफ़ चीज़ों को भी साफ़ करने लगे। दैट इज़ हाउ शी डेवलप्ड ओसीडी प्रॉब्लम विद हरसेल्फ। सो इट स्टार्टेड बाय द एज ऑफ शी वॉज अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एज। आज वो 28 ईयर्स के हैं। जस्ट इमेजिन, पिछले 14 ईयर्स से वो सफ़र कर रहे हैं, मेडिसिन पे हैं, बट कोई क्योर नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी आपको हेल्प करेगी, इसमें बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगी। हिप्नोथेरेपी वो जो ट्रॉमा आपने फेस किया, जो इमोशनल प्रॉब्लम फेस की है, जब आपके पास कोई ये गाइड करने वाला नहीं था कि इस चैलेंज को, ये जो चैलेंज आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नया है, कैसे इसको रिजॉल्व करें, हैंडल करें, तो हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत इफ़ेक्टिवली आपको हेल्प करती है। तो आपको हिप्नोथेरेपी को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके हिप्नोथेरेपी को लेके हर डाउट्स, हर क्वेश्चंस को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यू कैन टेक ऑनलाइन, आई डोंट रिकमेंड ऑनलाइन सेशन फॉर हिप्नोथेरेपी फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप इन पर्सन सेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरी सिटी में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, यहाँ नहीं ट्रैवल कर सकते, तो नियरेस्ट किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट को आप ढूंढिए, स्पेशलिस्ट को ढूंढिए हु इज़ परफेक्ट इन दिस फील्ड, और उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और गो फॉर दिस। It will definitely help you. Thank you so much for watching this video.